जी फ्रेंड्स, तो व्लॉग जहाँ से स्टॉप हुआ था ना वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल संडे था, मैंने व्लॉग नहीं डाला, सॉरी, छुट्टी ले ली। थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी आज जो है ना बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को दे रही हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों का स्वागत कर लेती हूँ अपने चैनल में। सबको जय माता दी, अपना ख्याल रखना और मेरा व्लॉग देखना। आज के व्लॉग में ना आप लोगों को दिखेंगे बस बाबा जी के शब्द सुनने को मिलेंगे। होप कि आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा, बने रहना व्लॉग में। आज का व्लॉग जब मस्ती करने के बाद मैं रेडी हो गई थी, उसके आगे का व्लॉग है। नहाने धोने के बाद बच्चों को बिल्कुल तैयार करवाने के बाद यहाँ पर बाबा जी प्रसाद बना रहे हैं। तो इस तरह से घर में प्रसाद बनता है। कड़ाह प्रसाद जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये जो प्रसाद है भक्तों में बांटा जाएगा, जो भी श्रद्धालु आएंगे मत्था टेकने सब में बटेगा ये प्रसाद। और कड़ाह प्रसाद इनका बिल्कुल कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में, अगर घर पे भी पाठ है तो इसका स्वाद तो वही रहता है। खंडे के टच से बनता है ये प्रसाद, मुझे इतना ही पता। और इधर मेरी बहन भी आ चुकी है, भारती। वेलकम भारती। तुम्हारे बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो जीजा जी हैं साथ में रेड शर्ट में, और उसके ससुर जी भी हैं, फादर इन लॉ, वो मेरे भैया हैं। और ये कौन है? ये मेरे सैया हैं। एक भैया एक तरफ, भैया एक तरफ सैया। तो चलिए ऊपर चलते हैं। छत पे जाने के बाद अब हम मत्था टेकेंगे, तो बस मत्था टेकना है। आप लोग भी चलिए हमारे साथ, मत्था टेक लीजिए। और आगे ना आपको शब्द गान ज़्यादा सुनाई देगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आई मीन जिनको अच्छा लगेगा वो पूरा सुनना। बहुत अच्छे शब्द गाए थे ज्ञानी जी ने, तो ज़रूर 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 सुनना। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, जैसे मुझे मिली थी। थोड़ा सा शोर शराबा था, गैदरिंग ज़्यादा थी, पर बहुत अच्छा बोल रहे थे। ध्यान से सुनिए। पूरन कर तेरे नाम कर अपने सतगुरु काज सवारे काज सवारे मेरे घर बैसो हर जन प्यारे मेरे घर बैसो। तो हम लोग मत्था टेक रहे हैं। मम्मी पापा तो नहीं है, खैर वो पठानकोट में है। हम बाकी सारी फैमिली है, बच्चे भी हैं। ये रुमाला साहब हमने अर्पण किया। ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जितना जानती थी उतना करके आई थी घर से, अपने तरफ से। मतलब बाबा जी के लिए जो कर पाऊँ, मेरा यही श्रद्धा भक्ति थी, अपने भाव थे। तो बताना चाहती थी बस आपको, तो इसलिए बता दिया। लगा कि फैमिली है तो बता दूँ, इसमें कुछ दिखावा नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी। भारती और उसके परिवार ने हमारे बाद मत्था टेका था, आप लोगों ने अभी देखा। और उसके बाद मैं और भारती एक जगह इकट्ठे बैठ गए। कौन कौन ऐसा करता है अपने मतलब मायके में जाके? कौन कौन अपनी सिस्टर्स के साथ ही बैठना एंजॉय करता है? वो वाली फीलिंग फिर से लेके आता है। कोई समय था जब हम दोनों बहनें इकट्ठे ही रहते थे, मतलब बस इकट्ठे रहते थे, कोई भी मतलब बस इकट्ठे रहते थे, बस हमें इतना पता है। तो यही फीलिंग आज बहुत दिनों बाद आ रही थी। और मैंने ब्लैक सूट पहना है, इसलिए पहना है क्योंकि कहते हैं कि गुरुद्वारे में इसका परहेज नहीं होता। ब्लैक कलर की वो पगड़ी भी बांध लेते हैं, आप देख सकते हैं बाबा जी ने भी बांधी हुई है। तो फिर इसलिए मैंने भी ब्लैक सूट पहली बार अच्छे ओकेशन में पहनना चाहती थी। तो इससे अच्छा और कौन सा ओकेशन हो सकता है।
तो इसलिए हम शब्द श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ ना जो भी आ गया देख रहा है कि बेटियां आई हुई हैं मायके में, तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, है ना, सबको होता है ना आदाब, हेलो, तो उनको भी देखना होता है। हम ही बेटी हैं, हमको ही देखना है घर पे। आ रहा है ना अंदर से भक्ति भाव, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था गुरुद्वारे में ही पहुंच गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे पापा जी ने जो इतने दिनों से मन्नत मांगी है वो इतने अच्छे से परिपूर्ण हो रही है। सच में बहुत खुशी थी मुझे। इनको जानते हो ना आप लोग, तो अभी कीर्तन हो रहा, बाद में फिर से ढंग से मिलवाती हूँ। जिन लोगों ने मेरे मायके ब्लॉग देखे ना, तो वो तो इनको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, और ये इनको तो आप लोग जानते हैं ना, ठाकुर जी ये भी सुन रहे हैं कीर्तन। इनका बाहर में अलग से दरबार लगाया गया है और इधर सारे हम इकट्ठे बैठे हैं। और इधर से ना बाद में उठ के मैं अंदर चली गई थी, बहुत शोर शराबा था और कोई आई जा रहा था, कोई बुलाई जा रहा था, तो बुलाना भी पड़ता है। मेरी भाभी देखिए चाय दे रही है, पी लीजिए चाय आप लोग भी। संगत भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ पे मेरी और भी सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जिनसे आपसे मिलवाऊंगी बाद में मैं। तो ये बाबा जी आए थे जिन्होंने कथावाचक हैं, ये कथा इन्होंने कही। मैंने बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप्स लिए हैं। यहाँ से कथा का आरंभ हुआ था। थोड़ी सी इन्होंने प्रवचन बोले थे, कथा भी नहीं कहेंगे, प्रवचन बोले थे, कथा नहीं। मुझे नहीं बोलना आ रहा, शब्द हैं उनके क्या, है ना। तो वो बोले थे, बहुत ही मन पावन हो गया था। सुनिए, ज़रूर समझिए, अगर नहीं समझ पाओगे तो बस कोशिश कीजिए समझने की। नहीं पुछया जाता कि तू किहदे नाल, किस जाति दे नाल, किस बरादरी दे नाल तू संबंध रखदा है। आउण वाले दा सत्कार कीता जांदा है, आउण वाले दा मान कीता जांदा है, आउण वाले दा हर एक दुख सुनिया जांदा है, आउण वाले नूं हर सुख दिता जांदा है। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चह वर्णा को सांझा। किसी दे नाल भी कोई विकतरा रख के उपदेश नहीं दिता कि ब्राह्मण आया ते उन्हें ये उपदेश दे दिता, जां कोई सिख आया ते उन्हें वखरा उपदेश दे दिता, जे कोई मुसलमान आया जां उन्हें वखरा उपदेश। आत्मा दी खुशी नहीं ले सकता ते गुरु खालसा दी गल सुनो, जेदी खुशी आ ना, हर कदा हिरदा खुश हुंदा जदों कदे खुशी दा माहौल हुंदा ना, हर कदा हिरदा खुश होता है। ते हिरदे नूं खुश करन वास्ते एक परमात्मा दा नाम है, नहीं ते सतगुरु दी बख्शिश करदे ने सागला सृष्ट को राजा दुखिया। आपां आने ना कि आज सामने कोठी वाला, वड्डी गड्डी वाला, वड्डे वड्डे सोफिया वाला बड़ा सुखी होवेगा। मन झुरदा आ, काश मेरी भी वड्डी कोठी होंदी, मेरी भी वड्डी गड्डी होंदी। हर एक दे सुख वेख के गरीब दे अंदर भी एक अंशा जागदी आ कि मेरे घर भी ये सुख चाहिए ने। पर गुरमुखो, जदों आपां धन गुरु नानक पातशाह दे घर विच जाके ऐसियां दातां आपां मंगदे आ ना, जदों मन विलकदा आ कि महाराज मैनू भी वड्डिया कर, मैनू भी अमीर कर, ते सतगुरु जी दे पास किते बैठ के वेखियो, फिर सतगुरु जी बड़े प्यार दे नाल साडे मन नूं समझाउंदे ने। ते की कहंदे ने सतगुरु, वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। साहब जी कहंदे भाई तू वड्डे वेख रिया ना,
ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਸ਼ਾਇਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਧਨ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਆ ਬੈਂਕ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਗ ਤਿनको व्यापे चिंता रोग। कौन ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਸ਼ਾਇਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਆ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 206 ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਆ, ਤੇ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਸਾਰਾ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਆ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮਾਣ, ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਖੱਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਬਤਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਬਤਲ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਣਦੇ।
आज आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, ये आपका खुद का मन है। अगर आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी समझा, मन पावन हुआ तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहना। इसका अगला पार्ट भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। व्लॉग लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। नेक्स्ट व्लॉग में हम कैसे वापस आए, क्या क्या, मेरी सिस्टर से भी आप मिलोगे, मेरे सिबलिंग से भी मिलोगे, तो बने रहना मेरे व्लॉग में मेरे साथ। और अगर बाबा जी की कोई भी कृपा आपको महसूस हुई है तो कमेंट में लिखना ज़रूर मत भूलना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।